रावलपिंडी की जानिब से ये बार इसको कट किया ऑफ साइड की जानिब गेंद और यकीनन यहाँ पर बाउंड्री आएगी। फील्डर ने गेंद का ताकुब जरूर किया लेकिन नाकाम रहे। खाने के वक्फे के बाद शुरुआत जो है वो पॉजिटिव रही और थोड़ा प्रेशर जो है उसको डालने की कोशिश की। थोड़ा सा पीछे पड़ा हुआ बॉल था, लेट खेले और बैकफुट पॉइंट बढ़ सकती हैं और आखिरकार इस दफा कदम निकाले और ये बॉल जो सीधा बढ़ रहा है, गो के प्रॉपर्ली उस तरह से टाइम ना कर पाए, लेकिन फिर भी इनफ पार था इसमें कि 4 रन्स के लिए बिल्कुल साइड स्क्रीन के सामने गई ये बॉल। कराची ब्लूज के खिलाफ ना चल पाए लेकिन एक अच्छा टैलेंट है। इस दौरान इस बॉल को किया ड्राइव और बॉल पलक झपकते फेंस पार कर गई। खूबसूरत शॉट। जी हाँ, आमिर की गेंद जो कि आउटसाइड ऑफ स्टंप भी थी और रेंज में आई, फॉरवर्ड आकर इस गेंद को हल्का सा एंगल किया ऑफ साइड की जानिब। थोड़ा सा पीछे किया हुआ गेंद था, बैकफुट पे गए, एक शॉट एक्सट्रा कवर पर फील्डर इस गेंद को रोकने में नाकाम रहे और गेंद गई बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रन्स के लिए नीचे रही ये गेंद। ये इरफान की थोड़ी सी शॉर्ट पिच गेंद थी, इसे बड़े भरपूर अंदाज के साथ खेलने में कामयाब हुए मिडल ऑफ द बैट। फील्डर ने इस गेंद को अब की बार इस गेंद को लेट कट किया। ये गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर थर्ड मैन की जानिब। 4 रन्स के लिए। ये जानते हैं कि फील्डर जो है वो ऊपर हैं, उन्होंने गेंद को अपने करीब आकर हल्का सा बल्ले का सहारा दिया थर्ड मैन की जानिब। ये गेंद जो कि आउटसाइड ऑफ स्टंप भी थी और नसीरुल्लाह ने गेंद की लाइन में आकर ये गेंद आमिर की थोड़ी सी शॉर्ट पिच भी हुई और इसका भरपूर फायदा उठाया। अब तमाम फील्डर अपने अपने पोजीशन पर रहे। यहाँ पर आमिर की गेंद आउटसाइड ऑफ स्टंप, अपने करीब आकर इस गेंद को रवाना किया बाउंड्री लाइन की जानिब। फील्डर ने इस गेंद का ताकुब जरूर किया। सॉफ्टली खेल गए बिल्कुल आखिरी लम्हात में और बॉल स्लिप के करीब से होती हुई फेंस पार कर गई। ये लकी 4 रन्स। कदमों का इस्तेमाल किया, पिच खेल दिया फिजा में, लेकिन खुशकिस्मती यहाँ पर की गैप में गई 4 रन्स के लिए। और गेंद की लाइन में बाहर निकले थे जैसे ही ये इरफान की गेंद थोड़ी सी शॉर्ट लेन थी और कदमों का इस्तेमाल करके गेंद को मिड विकेट के रीजन में खेला। जो रोजी रोटी है उसको कमाने के लिए इसी दौरान ड्राइव करने गए थे लेकिन प्रॉपर्ली शायद बॉल को खेल ना पाए। फिर भी इसमें इतनी पावर थी कि थर्ड मैन बाउंड्री पार कर गई 4 रन्स के लिए। ड्राइव के लिए गए थे लेकिन एज हो गया और इसमें इतनी पावर थी, अपिश भी रहा लेकिन लकी रहे कि वहां पर कोई। और ये शॉर्ट पिच गेंद आउटसाइड ऑफ स्टंप की गेंद को लपेट कर खेला। अंपायर की कॉल की नो बॉल है। तो यहाँ पर रहेल नसीर ने भरपूर इस्तेमाल किया इस नो बॉल का और मिड विकेट के रीजन में 4 रन्स के लिए। रजाउल्लाह तेज गेंद करने की कोशिश में अपने स्टेप को जो है वो कंट्रोल ना रख सके। ये गेंद शॉर्ट पिच गेंद थी लेकिन उतना उछाल नहीं मिली। भरपूर अंदाज से डीप स्क्वायर लेग के एरिया को टारगेट किया। शॉर्ट पिच गेंद खेलने में कामयाब हुए एक मरतबा। फिर ये गेंद जाएगी डिफाइन पोजीशन पर बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन्स के लिए। अच्छा, रजा ने इससे पहले भी जो जोर लगाया बॉल पे, बैक को बेंड किया, तब भी उनकी नो बॉल हुई और इस दफा भी बॉल तेज था लेकिन अर्ली इसको भांप लिया था। फ्लाइटेड गेंद पीछे हटे और अपने लिए जगह तलाश की रोहेल जो काफ़ी देर से स्ट्रगल कर रहे थे। इस चौके के साथ उनका मजीद इत्मीनान में इजाफा होगा।
थोड़ा सा आउटसाइड ऑफ में गेंद था, सीधा रहा और बड़ा ज़बरदस्त गाइड। ये देखें, आउटसाइड ऑफ स्टंप, शॉर्ट लेंथ, पीछे हटे, पॉइंट और गली के बीच में। शॉर्ट पिच गेंद, इस गेंद को लपेट कर खेला है और ये गेंद जाएगी मिड विकेट के रीजन में 4 रन के लिए। पेस ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तेज़ गेंद नहीं था, शॉर्ट पिच ज़रूर था और जहनी तौर पर इस गेंद के लिए तैयार थे। ये नियाज की गेंद क्योंकि शॉर्ट पिच, लेकिन उतना ही पुरएतमाद अंदाज के साथ खूबसूरत चौका। एक और शानदार हिट है, ये वही शॉट है जो गुज़श्ता गेंद पर थी जिस पर चौका हासिल किया था नसीरुल्लाह ने। वही लेंथ थी और वही अंदाज, वही जवाब बल्लेबाज नसीरुल्लाह की जानिब से। शॉर्ट पिच गेंद और अब की बार दिलकश स्ट्रोक। मंजर होता है जब गेंद इतना तेज़ी के साथ अंदर आता है। कदमों का इस्तेमाल किया, लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच में खेले। यहाँ पर यकीनन बहुत चौका है और अंपायर ने इसको क्लियर किया और इस चौके के साथ ही नसीरुल्लाह ने अपनी नेक्स्ट सेंचुरी मुकम्मल की। थोड़ी सी शॉर्ट लेन गेंद थी, गेंद की लाइन में बाहर निकले, सीधे बल्ले के साथ लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच में ये बाउंड्री हासिल की। इरफान अपना स्पेल जारी रखेंगे। आपकी बार रोहेल नज़ीर ने लॉन्च किया ये बुलंद बाला फलक शगाफ छक्का लॉन्ग ऑन के एरिया में और यहाँ पर रोहेल ने भी अपनी नेक्स्ट सेंचुरी मुकम्मल की। ये उनके फर्स्ट क्लास कैरियर की 15वीं नेक्स्ट सेंचुरी है। इरफान की गेंद थोड़ी सी शॉर्ट लेंथ थी और यही लाइन में बाहर आए सीधे बल्ले के साथ। एक मरतबा फिर आपकी बार लॉन्ग ऑफ के एरिया को क्लियर करना चाहते हैं और ये गेंद भी गई फिजा में बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन के लिए। ये दूसरा छक्का है एक गेंद के बाद। एक गेंद डॉट हुआ, ये इरफान की गेंद। रोहेल ने भांप लिया था कि गेंद आउटसाइड ऑफ स्टंप है तो थोड़ा सा अपिश खेला लॉन्ग ऑफ की जाने फील्डर जो कि मौजूद थे। और ये आज कब तक के जो खेल पेश किया इस्लामाबाद के बैटर ने। शामिल हुसैन 77 गेंदों पर 76 रन, अब्दुल फसी 31 रन बनाकर आउट हुए। नसीरुल्लाह 54 रन पर नॉट आउट है, जबकि कप्तान रोहेल नज़ीर ने अब तक 60 रन बना रखे हैं। इस्लामाबाद ने 66 ओवर में 243 रन बनाए 2 विकेट के नुकसान पर। और पेशावर की जानिब से नियाज 14 ओवर 51 रन विकेट लेस, आमिर 10 ओवर 58 रन विकेट लेस, साजिद खान 18 ओवर 42 रन 1 विकेट और इरफान के हिस्से में भी 14 ओवर के बाद 45 रन के साथ 1 विकेट उनके नाम रही। अब डायमंड क्रिकेट ग्राउंड G8 में चाय का वक्फा है। जैसे ही खेल का दोबारा आगाज़ होगा एक मरतबा फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिए।